धर्मवीर जी, पहले आपसे शुरुआत करते हुए स्टूडियो में प्रधानमंत्री की ओर से जो तमाम बातें कही गई हैं उसका तो दिल खोलकर आप लोगों को वेलकम करना चाहिए। बार बार ये कहा जाता था कि वो नेहरू जी को लेकर अक्सर सियासत करते हैं, इंदिरा गांधी को लेकर सियासत करते हैं। आज तो उनकी ओर से तारीफ की गई है जैसा कि बीजेपी बता रही है और सबने सुना भी है। बिल्कुल। तो वेलकम करेंगे उनके इस भाषण का। चित्रा जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों को लगभग याद किया और मैं प्रधानमंत्री जी की बात से पहले परम पूज्य बाबा साहब को नमन करना चाहूंगा, जो उन्होंने एक भारत के सशक्त संविधान को लेकर के जो संसद में प्रस्तुत हुआ, जिस संसद ने, पुरानी संसद ने दलितों के, ओबीसी के हक अधिकारों के लिए आरक्षण में जो व्यवस्था बाबा साहब ने की उसको लागू किया। इस असमानता की धुरी पर, कसौटी पर कसने पर प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार ने जो आर्थिक असमानता थी उसको दूर करने के लिए 10% आरक्षण में स्वर्ण समाज के लोगों को जो आर्थिक असमानता के दूर करने के लिए जो आरक्षण लागू किया उसका भी मैं स्वागत करूंगा। और इस संसद से जो एक नए विश्व गुरु बनने की भारत जो अग्रसर हुआ है, चाहे वो चंद्रयान के रूप में हुआ हो और चाहे वो अभी पूरे संसार में देखा गया कि कैसे जो है बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने आकर के इस भारत के लोकतंत्र की मजबूती को सराहा। तो ये भारत की लोकतंत्र की मजबूती है, संसद की मजबूती है, सांसदों की मजबूती है, 140 करोड़ लोगों की मजबूती है और भारत के संविधान की मजबूती है। और मैं आशा करूंगा आने वाली सरकारों से कि जो भी सरकार इस देश में काबिज हो वो दलितों के, शोषितों के, वंचितों के जो हक अधिकार हैं, उनके जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, उनको वो मिले और इसी परिपाटी पर भारत विश्व गुरु बने, भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। धारा 370 को भी हमारी पुरानी संसद ने समाप्त किया था, जो एक ऐतिहासिक कदम था, जो बाबा साहब भी चाहते थे। तो इसी परिपाटी पर भारत आगे बढ़े, लोकतंत्र मजबूत हो, ठीक है, यही शुभकामनाएं मेरी। लेकिन अगर संसद की गौरव गाथा को लेकर आगे बढ़ना था तो कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर सरकार की उपलब्धियां क्यों गिनाई गई? ओआरओपी का जिक्र उसमें किया गया, वन नेशन वन टैक्स का जिक्र किया गया, जिस 10% आरक्षण का आप बात कर रहे हैं, गरीबों को आरक्षण दिए जाने की बात कही गई। तो ये कहा जा रहा है दरअसल पुरानी संसद के बहाने 24 का एजेंडा भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब जो बातें यहां पर धर्मवीर जी गिना रहे हैं वो तो उपलब्धियां बता रहे हैं कि पीएम ने सभी का नाम लेकर बहुत अच्छी पहल की है और इसका हर जगह स्वागत होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है तौसीफ खान साहब? देखिए चित्रा जी, ये हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा आलोचना की गई है कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। वो उन्हें उपलब्धि गिनानी चाहिए कि उनके राज्य में ऑर्डिनेंस कितने पास किए गए और डिबेट करके पार्लियामेंट ने बिल लॉ कितने लेकर के आए, उन्हें वो उपलब्धि बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम पीआरएस लोकसभा सेक्रेटेरिएट की डेटा को देखेंगे, 2021 तक का डेटा है कि 7 साल में 76 ऑर्डिनेंस बीजेपी मोदी सरकार ने बनाए और 10 साल में यूपीए ने 61 बनाए थे। तो इनका ऑर्डिनेंस के जरिया, यानी कि डिबेट के रास्ते से हट करके ऑर्डिनेंस के जरिए कानून को पास कर देना, ये इनकी आदत रही है। आप देखिए कि फार्म लॉ में क्या हुआ, 1 साल तक वो कानून नाफिज किया उन्होंने, उसके बाद उस कानून को विड्रॉ कर लिया, जबकि लगभग 200 किसान हमारे प्रोटेस्ट में मारे गए। इतने लोगों को अपनी बलिदान देनी पड़ी एक काला कानून को वापस लेने के लिए। तो लोकतंत्र का जो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आप किसी के ऊपर में कोई कानून थोपेंगे नहीं, आप डिस्कशन करेंगे, डिस्कस करके आपसी सहमति बनाएंगे और उसके बाद कानून को पास करेंगे। तो वो तो ऐसा नहीं करते आए। हमारे पार्लियामेंट का जो तरीका रहा है आजादी के बाद से, आप अगर जोड़ेंगे कि डिस्कशन होने के बाद ही कानून आते हैं, ये तो एक बहुत ही अहम मुद्दा। लेकिन मोदी जी उस पर बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हर उस मुद्दे पे बात करेंगे जहां पे वो उनकी प्रशंसा की जाए, जहां पे उनकी वाहवाही की जाए, लेकिन जो असली मुद्दा है उससे वो भाग जाते। सोनिया गांधी ने डिमांड किया कि आप वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दीजिए। पार्लियामेंट में 75 साल हो गए आजादी को, ये पेशकश एक जमाने से चले आ रही है। तो वो वुमेन रिजर्वेशन बिल लगा दे, वो तय कर दे, फिक्स कर दे कि हाँ पार्लियामेंट में इतनी सीट जो है महिलाओं के लिए हम रिजर्व करते हैं। बिल्कुल। वो क्यों नहीं करते? वो और इस बात पे उन्हें तो भाषण देना चाहिए ना। वो इस बात पे भाषण नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ चाहिए शोमैन,
वो आएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन असल मुद्दा जिससे देश की जनता को असर पड़ता है, गरीबों को असर होता है, असल ठीक है। मुद्दा पे वो वैसे बात भी नहीं मुझे करेंगे, तो लगता हम है ऐसे कैसे कि सेलिब्रेट महिलाओं करें? के मुद्दे पर हर एक दलों को एक जैसी राय रखनी चाहिए और सरकार की ओर से एक फैसला लिया गया है जो बीजेपी गिनाती है कि राज्यसभा में 13 तारीख के बाद से जो महिला डिप्टी स्पीकर होंगी 50% डिप्टी चेयरमैन उनको रखा जाएगा, उनको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। संगीत रागी जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं उनके सवालों पर, वो क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण की मांग की जा रही है, क्यों नहीं दे देती आपकी सरकार उसको? उस बिल को लेकर आइए। आज खुद सोनिया गांधी जी की ओर से अधीर रंजन चौधरी से इस बारे में रिक्वेस्ट की गई और फिर उन्होंने अपनी बात रखी सदन के भीतर। देखिए, यदि क्या दिक्कत है महिला आरक्षण बिल यदि पर? श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके साथ की जो पार्टी है यदि इसके मामले पर गंभीर होते तो यूपीए काल में विमेन आरक्षण बिल को वो ले आते, लागू कर देते। 10 साल उनके पास था। दूसरी बात, अभी उन्होंने बड़े तड़के में उन्होंने एक लोकसभा को और प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में यदि वाकई उनकी संवेदना होती तब वो ये क्यों लोकसभा में आरक्षण बिल लाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक जो विशेष सत्र है, कहीं लोकसभा का आरक्षण बिल, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल ला जाएगा तो हम जो इनिशिएटिव है वो हमारे हाथों से छिन जाएगी। अब सरकार लाती है तो लगेगा कि हमने देखिए दबाव बनाया और ले आया, लेकिन लेकिन देखिए वो नैरेटिव काम करने वाला नहीं है। दूसरी बात आपको बोल देता हूं, दूसरी बात अभी कहा जाता है कि भाई ये ऑर्डिनेंस से काम किया है। सबको मालूम है कि ऑर्डिनेंस की लंबी आयु नहीं होती है, आपको संसद में जाना पड़ता है। तीसरी बात जो है वो बहुत साफ कह दें, इस विपक्ष के बहस से भागा कौन? यदि किसान आंदोलन बिल था तो बहस से भागा कौन? विपक्ष भागा। आप सारे मुद्दे पर विपक्ष भाग रहा है। कभी भी तर्क और तथ्य के साथ आप जब लड़ाई नहीं कर पाते हैं, संसद में आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं, तो आप जमीन का रास्ता चुनते हैं। हम रेल रोक देंगे, हम रोड रोक देंगे, हम पूरी सड़कों से दिल्ली को जाम कर देंगे, अमुक जाम कर देंगे। आखिर किसान बिल जो है वो आपके संसद में ही पास हुआ था ना, संसद से बाहर तो पास नहीं हुआ था। सवाल तो पूछेगा ना आप लोगों से। एक बात देखिए, सवाल तो पूछना ही है। और एक बात कही गई कि कंसेंसस, मुझे तो आज तक मैं तो भारतीय राजनीति का छात्र हूं, मुझे 10 सेकंड खत्म करूंगा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा है कि कंसेंसस से सारे कानून बनाए हैं। यहां यदि कंसेंसस से होता तो वोटिंग क्यों होती? ठीक है।